बताइए आपको क्या चीज़ें समझ में आई और क्या चीज़ें उसमें से लगा कि आपको इससे सवाल करना चाहिए, फिर हम आगे और बात करेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, तो ये है कि मतलब जो भी घर में जो प्रॉब्लम्स है उसका कैसे बैलेंस बनाकर चलना चाहिए और वो किस तरह से मतलब जो इग्नोरेशन मिल रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, वो तो ठीक है सवाल, लेकिन जो आपने वीडियो देखा उसमें से कुछ सवाल है या वो चीज़ें समझ में आ गई आपको? जो वीडियो देखा उसमें से समझ में आए मैडम, मतलब कि गीता का ज्ञान से ही हमको सभी समस्याओं का हल मिल सकता है और उसमें भी और अच्छे तरह से फिर उसे और भी करना पड़ेगा भी। ठीक है, मतलब कि अभी हमें ठीक से समझ में नहीं आया, इसीलिए जब समझ में नहीं आता तभी हमें प्रॉब्लम भी नहीं समझ में आ रही है ना। जी जी मैडम, जब तक वो अच्छे से पूरा ज्ञान समझ में नहीं आएंगे तब तक वो प्रॉब्लम समझ में का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हाँ, ये होता है, और जैसे जैसे आप समझते जाएंगे वैसे वैसे आप अपनी प्रॉब्लम को समझने लगेंगे। मतलब गीता का ज्ञान, उसको समझना पड़ेगा। हाँ, गीता का ज्ञान का मतलब ही है आत्मज्ञान। और जब आपको अपना ज्ञान होने लगेगा, जब आपके विचारों का, आप जो कर्म कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उससे आपको क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए, जब ये सब चीज़ें आप समझते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व होती जाएगी, है ना। हमें प्रॉब्लम्स देखना तो प्रॉब्लम्स को ही है, लेकिन उस प्रॉब्लम में हमारा क्या रोल है, हमारी कौन सी कामना है, और जो हमारी कामना है क्या वो पूरी हो रही है, ये सब चीज़ें हमें समझना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो आज हम गीता के बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे और थोड़ा सा संबंधों के बारे में समझेंगे, ठीक है। ओके, मतलब आप आत्मा क्या है ये चीज़ अभी नहीं समझ पाए, है ना। ओके, ये किसी को भी इतना आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर आपको एक संबंध बुक से रिलेटिव कुछ चीज़ें दी गई थी, उसे भी पढ़ा था आपने? हाँ पढ़ा था, उसमें मोह जो रहता है, एक जो मोह में पड़े हुए रहते हैं। ओके, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है और ये चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आती है, एकदम से नहीं समझ में आती हैं, है ना। और हमें बस समझना है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ हम गीता की, ठीक है। गीता के वीडियो आपको दिए जाते हैं, उन्हें आपको देखते चले जाना है और उनसे समझते चले जाना है, और क्लियरफाई यहाँ पे आपको होगा। तो जैसे आपने पूछा आत्मा समझ में नहीं आई, तो इसकी बात हम आत्मा की बात अभी करेंगे तो शायद आप अभी समझ भी नहीं पाएंगे। बात करेंगे हम अपनी प्रॉब्लम की, है ना, क्योंकि सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम है और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। आप सभी का यही कामना है कि मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो, है ना। जो भी आपके जीवन में लाइफ में प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो। तो ये जो गीता है ये क्यों है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, है ना। गीता हमारे लिए उपयोगी क्यों है, क्यों हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमें गीता बताई जाती है। मतलब मैंने आपको गीता बताई, आपने मुझे प्रॉब्लम बताई, मैंने आपको गीता बताई, है ना। तो मैंने आपको गीता क्यों बताया ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो गीता में क्या है, मेन जो एक खास बात है गीता में, वो अगर हमें समझ में आ गई तो हम गीता को फिर बहुत अच्छे से समझने लगेंगे, ठीक है। तो गीता में एक चीज़ क्या है कि जो अर्जुन का मोह है और अर्जुन का डर है ना। तो ये क्या है, मोह क्या है, एक वृत्ति है, ठीक है। मोह क्या है, वृत्ति है, और जो डर है वो विचार से आते हैं, ठीक है। तो विचार कहाँ से आते हैं, संस्कृत से आते हैं। हमारी जो संस्कृत होती है ना वहाँ से हमें विचार आते हैं, और वृत्ति मोह है। तो अब इसमें हम एक चीज़ समझेंगे कि गीता किस पे काम करती है, वृत्ति और संस्कृत पे, ठीक है। हम गीता आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि गीता वृत्ति और संस्कृत पे काम करती है। वृत्ति से मोह आता है और संस्कृत से विचार आते हैं, और हमें इन दोनों को शून्य करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे दुख का कारण है ना। एक संस्कृत और एक हमारे अंदर जो मोह होता है, और मोह से आती है भावनाएं, ठीक है। मोह से भावनाएं आती हैं और विचार से डर आते हैं, ठीक है। डर, लालच, जो भी चीज़ें हैं। संस्कृत मतलब जो आपकी सभ्यता है, जो परंपरा होती है, जो नियम धर्म हम अपनाते हैं उसे कहते हैं संस्कृत, संस्कार, है ना। आ गया समझ में। जो हमारे बचपन से ही हमें संस्कृत मिलना शुरू हो जाती है कि हमारा जन्म होता है, उसके बाद हमें स्कूल भेजा जाता है, फिर हमें हमारे पड़ोसियों से कुछ सीखने को मिलता है, फिर हमारे समाज से कुछ सीखने को मिलता है, पूजा पाठ करना चाहिए, ये ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें हमें
सिखाई जाती हैं। तो हमारे जो विचार होते हैं वो सब उन्हीं से आते हैं। जो भी हमारे दिमाग में विचार आते हैं ना, वो हमारे बाहरी संस्कृत का ही परिणाम स्वरूप है ना, उसी का फल स्वरूप है कि हमारे अंदर ये विचार आते हैं। और जो ये वृत्ति है, और वृत्ति कहाँ से आती है? वृत्ति हमारे डीएनए से आती है, हमारे मतलब जीन्स से आती है। हमारे जन्म में जो जैसा हमारे पूर्वजों की वृत्ति होती है, वही वृत्तियाँ हमारे अंदर भी आ जाती है। और वृत्ति से मेन चीज़ क्या होता है? मोह, डर, लालच, ये सब चीज़ें हमारे अंदर अपने आप होती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है, क्योंकि यही हमारे दुख का कारण है। हमारे दुख का कारण क्या है? मोह और विचार, है ना। अगर मोह ना हो तो हमारे जीवन में दुख ना हो। आ रहा समझ में? हमें अगर मोह ना हो तो हमारे जीवन में दुख ना हो, क्योंकि हमें पड़ोसियों से तो मोह नहीं होता। पड़ोसियों को कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन में कोई फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन हमारे बच्चे होते हैं, हमारी पत्नी होती है, हमारे भाई होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, इनसे हमें मोह होता है ना। और मोह होता है, इसीलिए इनके साथ कुछ भी होता है तो हमें दुख होता है। इसके बाद जो हमारे उल्टे सीधे विचार होते हैं कि हमें ये करना चाहिए, मान्यताएं हैं, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं करेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें आती हैं हमारे ज़िंदगी में। तो इसलिए हमें गीता पढ़नी है। ठीक है, आप समझ में आ गया गीता हमें क्यों पढ़नी है? कि हमारे अंदर जो भी ये प्रॉब्लम है वो ख़त्म कहाँ से होगी? वो गीता से ही ख़त्म होगी, क्योंकि इसी पे 18 अध्याय है। ये हमारे जो वृत्ति और संस्कृत है ना, इसी को ख़त्म करने के लिए गीता के 18 अध्याय हैं, और हमें इसे समझना होगा। और जब हम इसे समझ जाएंगे, उसी पल से हमारे जीवन का दुख खत्म होने लगेगा। ठीक है, आ रहा समझ में? मतलब हमारी जितनी प्रॉब्लम है, हम जितनी प्रॉब्लम को बाहरी समझते हैं कि किसी दूसरे से आ रहा है, वो सारी प्रॉब्लम हमारे भीतर है ना। हमारी वृत्ति और हमारे विचार में ही वो प्रॉब्लम है, और ये सब चीज़ें बाहर से आ रही हैं। तो आपके विचारों को बदलने के लिए ही गीता है जो बाहरी काम करेगा। ठीक है, और जब आपके विचार बदलेंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे आपकी वृत्ति भी बदलना शुरू हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले काम विचारों पे किया जाता है। जब विचार बदलते हैं तो वृत्ति अपने आप बदलने लगती है। ठीक है, और इस पे भी आगे हम बात करेंगे। वृत्ति, विचार, फिर मोह, मतलब और भी इसके 4 चीज़ें हैं। वो सब गीता में हम जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे ये चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो अब यहाँ पे जो वीडियो आपको दिया था, शायद उस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। उसमें कुछ चीज़ें बताई होंगी, वो स्पष्ट हो रही होंगी। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है जो वीडियो में आपको बताया गया था। वीडियो जो देखा आपने, आचार्य जी का वीडियो दिया था, उससे ये चीज़ समझ में आ गया ना कि वृत्ति और संस्कृत पे काम कैसे करना है, ये चीज़ें क्या है। तो जो अर्जुन का मोह है कि मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूं, ठीक है, वो मोह हमारे अंदर भी होता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनके साथ कुछ ऐसा कैसे गलत कर सकता हूँ, मैं इनके लिए सही ही करूँगा। लेकिन जो हम सोचते हैं कि मैं सही ही करूँगा, क्या वो सही होता है? वो सही होता नहीं है। जिस तरह से अर्जुन सोच रहे हैं कि मेरे भाई हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूँगा, तो युद्ध तो उन्हें करना ही है, क्योंकि अगर वो भाई होते तो उनके सामने युद्ध भूमि में खड़े नहीं होते। ठीक है, अगर वो युद्ध भूमि में खड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भाई का रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं और एक दुश्मन की तरह वो सामने खड़े हैं। तो अर्जुन को उन्हें दुश्मन समझने की बजाय उन्हें भाई दिख रहे हैं। ये मोह है अर्जुन का, रक्त मोह है कि मेरे खून है, मेरे भाई हैं, इसलिए मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूँगा। लेकिन जो विपरीत सेना है, जो दुर्योधन की सेना है, उसने तो ये नहीं सोचा कि मेरे अर्जुन भाई है और मैं युद्ध भूमि में क्यों जा रहा हूँ, क्यों युद्ध कर रहा हूँ, समझ रहे। तो जब सामने वाला जो बुराई है वो हावी हो रही है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें भी तो उसी तरह से जवाब देना होगा ना, समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम मोह में फंस गए, हम अगर सत्य ना समझ पाए, तो फिर हम सही कर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें सत्य को समझना है। और जैसे कि आपने बात की थी कि आत्मा क्या है, आत्मा ही सत्य है ना, सत्य ही आत्मा है। अगर आप सत्य को समझ गए तो आत्मा को आप समझ जाओगे। आत्मा सत्य एक ही है, वो कोई मतलब अलग से चीज़ नहीं कि उसे आपको कहीं और से ढूंढ के लाना है ना। आपका सच ही आत्मा है। आ रहा समझ में प्रणव जी? आपका सच ही आत्मा है। और अगर आत्मा को जानना है, सच को जानना है, तो हमें अपने झूठ को देखना होगा,
है ना। हमें अपने झूठ को देखना है, ना कि सच कहीं और है। सच नहीं देखा जा सकता। जब आप अपने झूठ को देखोगे और झूठ को समझोगे तो अपने आप जब झूठ हटेगा तो सच अपने आप सामने आ जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे पता चलती जाएंगी। तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई कि हमें गीता क्यों पढ़नी है, क्लियर हो गया कि गीता हमें क्यों समझना है, ठीक है। तो हाँ, सत्य की खोज नहीं, मतलब जो हमारे जीवन में झूठ है ना उन्हें नकारना है ना। हाँ, जितने झूठ हमारे जीवन में है सबको एक एक करके हटाते जाना है। और ये झूठ कैसे पता चलेगा? झूठ को पता करने का एक ही तरीका है कि हमारी कामनाएं उसके साथ जुड़ी हैं या नहीं। मतलब जिस भी रिश्ते में हम हैं, हमारी कामना क्या है, उसके पीछे हमारी जो कामना है ना, अगर हम उसको समझ जाते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि इस रिश्ते से हमारी क्या उम्मीदें हैं। और जहाँ उम्मीदें होती हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो आप गलत करोगे ही, है ना। उम्मीद पूरा करने के लिए जब लालच आ जाता है हमारे अंदर कि ये चीज़ हमारी पूरी हो जाए, तो उसको पूरा करने के लिए आप कुछ ना कुछ फिर तिकड़म लगाते हो। जो तिकड़म लगाते हो वही झूठ कहलाता है, समझ रहे हैं। जब हमारी कामना होती है, मान लीजिए कि जैसे आपको जलेबी खाने की कामना हो गई है, ठीक है। अब आपको जलेबी खाना है तो आप जलेबी के लिए प्रयास करोगे कि वो जलेबी आपको मिले, चाहे वो जैसे भी मिले, है ना। तो कामना है जलेबी खाने की, लेकिन जैसे ही आप जलेबी खाते हो आपको डायबिटीज़ है, आपको शुगर की बीमारी है, और वो डायबिटीज़ खाने से आपकी तबीयत और बिगड़ जाती है। तो जब आपको पता चलता है कि जलेबी आपके लिए नुकसानदायक है, आपकी जो कामना है ये आपके लिए हानिकारक है, तो फिर आपकी जलेबी अपने आप छूट जाती है, समझ रहे हैं। आ रहा समझ में कि जब हमें हमारी कामना पता चल जाती है और उस कामना के परिणाम पता चल जाते हैं, तो हमारे जीवन का जो झूठ होता है या जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे होते हैं, जिस चीज़ को हम अपने जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, उस चीज़ से हमारा मोह अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये तो थी बात गीता की। तो जो पहला अध्याय है वो 4 हिस्सों में विभाजित हो सकता है, जैसे समस्या के ही 4 पक्ष हो। जो उसका पहला पक्ष है वो पहले ही श्लोक में निहित है। तो समस्या पक्ष एक क्या है? धृतराष्ट्र का मोह। संयोग भर नहीं है कि श्रीमद् भगवद गीता के पहले प्रकरण की शुरुआत ही होती है धृतराष्ट्र के वचन से, और धृतराष्ट्र का पूरे गीता ग्रंथ को कुल योगदान यही है। पहला श्लोक, पहली बात, 700 श्लोकों में बस पहली बात कुल योगदान इतना ही है कि कुल एक बात, लेकिन पहली बात, है ना। तो वेद व्यास कोई साधारण चिंतक नहीं थे। अगर धृतराष्ट्र को श्लोक के क्रम में वो सर्वोपरि रख रहे हैं तो कोई बात है। न गुरु, न शिष्य, न मित्र, न शत्रु, दोनों योद्धा पक्षों में से कोई भी नहीं, किसी की बात नहीं। यहाँ तक कि जो योद्धा पक्ष में नहीं है उनमें भी संजय नहीं बल्कि धृतराष्ट्र से ही गीता की शुरुआत की गई है ना। इतने सेनानी हैं इस वक्त युद्ध स्थल पर और उनके नाम आगे हमको सूचित किए जाते हैं, सूचीबद्ध रूप से सूचित किए जाते हैं, लेकिन उन सेनानियों में से कोई भी नहीं है जो गीता का आरंभ करे। उन सेनानियों में अर्जुन भी नहीं, उन सेनानियों में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भी नहीं, और जो लोग हमने कहा रण क्षेत्र में नहीं, उन 2 में से भी संजय नहीं, अपितु धृतराष्ट्र। तो कोई बात होगी। तो इसमें एक चीज़ समझना है, यहाँ धीरे धीरे हम समझते भी चलेंगे तो हमें आसान रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि पहले श्लोक की शुरुआत धृतराष्ट्र की गई है, और धृतराष्ट्र क्या है? अंधे हैं। धृतराष्ट्र क्या है? अंधे हैं, ठीक है। हाँ, तो जो उनकी बात शुरू की गई, इसका मतलब है कि जो हमारा मोह होता है ना वो अंधा होता है, ये प्रमाण है ना। तो एक चीज़ ये समझना है कि जो मोह होता है वो अंधा होता है ना। जहाँ बात की गई है मोह की, गीता की शुरुआत मोह से होती है, और धृतराष्ट्र का अंधा होना ये प्रमाण है कि वहाँ मोह को अंधा बताया गया है ना। मोह हमारा हमेशा अंधा होता है, वो कुछ भी नहीं देख पाता, और अगर हम मोह के चलते अपने जीवन के निर्णय लेंगे तो ये समझ जाइए कि हमारा जो भी निर्णय होगा वो गलत ही होगा। अगर हमारे अंदर मोह है तो निर्णय हमारा गलत होगा, ठीक है। अगर हमारे अंदर मोह है तो हम जो भी निर्णय लेंगे वो गलत ही होगा, है ना। वो क्योंकि एक अंधा व्यक्ति जो भी करेगा वो सही कैसे कर सकता है, क्योंकि उसे दिख ही नहीं रहा है। और जब मोह आता है तो हम भी ऐसे ही अंधे हो जाते हैं और हमें भी कुछ दिखता नहीं है,
है ना। फिर हमें कुछ नहीं दिखता कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर हम वो निर्णय लेते हैं जो हमें लगता है कि यही होना चाहिए, है ना। फिर हम वो निर्णय लेते हैं, फिर हम ये देख के नहीं लेते हैं कि सही क्या है ना। मोह में कभी भी सही चीज हमें नहीं दिखती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो ये पहला श्लोक शुरुआत किया गया है, ये हमारे मोह के बात को बताया गया है कि मोह अंधा होता है, और ये चीज़ हमें समझना है। देखिए, यहाँ से हमें अपने आप को रिलेट करना है, ये नहीं कि धृतराष्ट्र की बात है, अर्जुन की बात है, कि कृष्ण की बात है। यहाँ हमें अपने भीतर, अपने मन, अपने मोह को समझना है कि ये हमारी बात हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को हमें रिलेट करना है। यहाँ पे किताब पढ़ने से मतलब नहीं है, ये किताब पढ़ने के बाद आप अपने आप में रिलेट करेंगे और अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी झूठ है, जो भी जिंदगी में हमारी प्रॉब्लम है, उन्हें हमें हटाते चले जाना है। अगर हमारे जीवन में मोह है तो हमें मोह को हटाना है, ठीक है जी जी जी। तो पहला पूरा अध्याय ही जैसे बस समस्या हमारे सामने रख देता है। अध्यात्म का काम ही यही है कि समस्या को सुलझाना। समस्या ना हो तो अध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर समस्या नहीं है तो अध्यात्म भी नहीं चाहिए। आप लोग मेरे से काउंसलिंग किए हो, आप लोगों ने अपनी समस्या बताई है, इसलिए मैंने आपको ये कोर्स ज्वाइन कराया है, क्योंकि आपकी समस्या है और आपको समाधान चाहिए, ठीक है। और इसीलिए गीता है। अब ये चीज़ देखेंगे कि अस्तित्व ही समस्या है, जीवन ही समस्या है। हम सोचते हैं कि हमारी पत्नी से समस्या है, हमारे बच्चों से समस्या है, हमारे परिवार से समस्या है, हमारे समाज से समस्या है, लेकिन ये हमारी सोच गलत है, ठीक है। आ रहा समझ में? हमारी सोच गलत है, क्योंकि हमारा जन्म ही, हमारा जीवन ही समस्या है। अगर हमने जन्म ले लिया है, हमारा जीवन है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है ना। हमारा जीवन ही समस्या है, और हम उसे ना समझ के हम लोगों के ऊपर काम करते रहते हैं। हम सभी लोगों के ऊपर काम करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते कि हमारे अंदर जो भी है, डर है, मोह है, जो विचार है, यही हमारे जीवन की समस्या है। इन्हें हम नहीं देखते। हम देखते हैं कि हमारी समस्या कहीं बाहर है ना। लेकिन मैंने क्या बात की है कि आपकी समस्या आपके अंदर ही है, और हमें उसे हटाना है। और जैसे ही हमारे अंदर की समस्या हटेगी, वैसे ही हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लम जो बाहर दिख रहे हैं, ये अपने आप हटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला प्रकरण साफ साफ समस्या हमारे सामने रख देता है, और इस पहले प्रकरण में श्री कृष्ण मौन है पूरी तरह, क्योंकि समस्याओं में श्री कृष्ण क्या योगदान देंगे। यहाँ तो समस्याओं को सूचीबद्ध किया जा रहा है, और मैंने आपसे कहा कि कुल जो 47 श्लोक हैं, उनको मैं 4 खंडों में विभक्त कर 4 मोटी मोटी समस्याएं देख पा रहा हूँ। जिसमें से पहली समस्या है हमारे पहले श्लोक के राजा धृतराष्ट्र, ठीक है, जो कि अंधे हैं। विचित्र बात, श्रीमद् भगवद गीता का उद्घाटन हो रहा है धृतराष्ट्र उवाच से, और कामना अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कामना प्रस्तुत कर रहे हैं? देखिए, ये जो कामना है ना हमारे जीवन की, कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो ऐसी धृतराष्ट्र की भी कामना है। पहला श्लोक है आपके सामने। हे संजय, अरे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बताओ, मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं वो, एकत्रित हो गए हैं, क्या कर रहे हैं वो, यही जिज्ञासा है। जिज्ञासा इसको कहना उचित नहीं होगा, जिज्ञासा तो राजा जनक जैसों की होती है। तो यहाँ पे राजा जनक की बात की गई है, हम इसके आगे बात करेंगे, क्योंकि ये बातें अभी हमें बहुत ऊपर के तल की है, ये समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अष्टावक्र गीता एक अलग ही है। अष्टावक्र एक मुनि थे, जिन्होंने राजा जनक से उसी तरह से बात की थी जैसे कि श्री कृष्ण अर्जुन से कर रहे हैं, लेकिन उनका तल थोड़ी ऊपर था। जैसे हम पूछते हैं ना कि हमारी समस्या ये है, इसका हल बताओ, उन्होंने डायरेक्ट पूछा कि समस्या छोड़ो, मुक्ति क्या है ये बताओ, है ना। तो हम अभी मुक्ति तक तो नहीं पहुंच सकते एकदम से, तो इसलिए ये गीता हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है। अष्टावक्र गीता है, लेकिन इसको समझने के बाद जब आप इस गीता को समझ जाएंगे तो आप अष्टावक्र गीता को और अच्छे से समझेंगे, है ना। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे समस्या है, बताओ बताओ क्या हुआ। हे संजय, आमने सामने एकत्रित होकर बताओ मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया, है ना। राजा हटाइए, पर घर के एक वरिष्ठ सदस्य को ये भाषा तो वैसे भी शोभा नहीं देती। धृतराष्ट्र के लिए तो कुरु और पांडु दोनों पुत्र समान ही होने चाहिए। मतलब एक चीज यहाँ पे देखिए कि मोह के कारण भेद आ गया, है ना। मेरे पुत्र मतलब कि जो कौरव है ना, और
पांडु के पुत्र मतलब जो पांडव हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रहे, उनके लिए तो सोचिए कि पांडु है भी नहीं, उनके भाई है भी नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और एक जो बड़ा व्यक्ति होता है घर में, और अगर वो अपना समझे या सही के साथ चले तो उसके जो भाई के पुत्र हैं वो भी तो उसके अपने ही होते हैं ना। लेकिन यहाँ मोह के कारण वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो भी मेरे ही पुत्र हैं। उनको चिंता किसकी लगी हुई है कि मेरे पुत्रों का क्या हुआ, है ना। पांडु का क्या, पांडु पुत्रों का क्या हुआ इससे मतलब नहीं है, मेरे पुत्रों के बारे में बताओ उनका क्या हुआ। ठीक है। तो जब हमारे जीवन में मोह आता है तो फिर ये जो अपना पराया का भेद है ना, यही फिर ये भी आता है ना। अपना कौन है, पराया कौन है, ये चीज़ें भी हमारे मोह के साथ ही आती है। जब मोह आता है तो हम अंधकार में अंधे हो जाते हैं मोह में, और फिर हम ये देखना भूल जाते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो ठीक है, अभी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम समझेंगे तो शायद फिर हमारे दिमाग से एकदम से निकलने लगेगा। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज़्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? उदाहरण के लिए आप किसी बीमारी की चपेट में हैं, आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर दिखते हैं, आप अपनी मर्जी से जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी बीमारी आपको हो जाती है या आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से आप YouTube, Facebook पे फ्री वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हो, लेकिन आपको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं होती और कई चीजों को आप ट्राई करने लगते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती, लेकिन आपके रिलेशनशिप और लाइफ और ज्यादा खराब होने लगती है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।